ठंडी के मौसम में मक्के का आटा हो, सरसों का साग हो तो वाह क्या कहना। लेकिन आज उसी आटे से मैंने एक और न्यू रेसिपी तैयार की है जो आपको और आपके परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बिल्कुल एकदम न्यू रेसिपी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे कि कोई भी पार्ट मिस ना हो जाए, क्योंकि ये हेल्दी भी है और खाने के साथ स्वादिष्ट भी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 कप मक्के के आटे को हमें छान लेना है जिससे कि कोई भी मोटा पार्ट इसमें ना रहे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, छानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, हमने मक्के के आटे को छान लिया है और गैस पर कढ़ाई को चढ़ा देना है और 1 कप डालना है पानी। 2 कप मक्के का आटा और 1 कप पानी, इतना गर्म करना है जो अगर हम हाथ डालें तो हमारी उंगली उस पानी को सहन कर सके। बस हमें इतना ही इस पानी को गर्म करना है। तो चलिए, हमारा पानी भी गर्म हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर डालना है आटा। आटे को डालकर कंटिन्यू इसको चलाते रहना है जिससे कि कोई भी इसमें गुठली ना पड़े। यहाँ पर हमने डाला था 1 कप पानी, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे। तो चलिए देखिए, 1 कप पानी इसमें कम लग रहा है तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी और डालना है जिससे कि हमारा आटा सॉफ्ट हो जाए। और देखिए, ना तो ज़्यादा हमें सॉफ्ट रखना है और ना ज़्यादा हमें ये टाइट रखना है। आटा बस जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ ना, उतना ही रखना है। साथ ही साथ हमें डालना है इसमें 2 चम्मच के करीब घी, और घी को तब तक मेल्ट करना है जब तक कि अच्छी तरीके से गर्म होकर सारा आटे के अंदर मिक्स ना हो जाए। तो और हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को धीमा ही रखना है, क्योंकि हमें आटे को पकाना नहीं है, सिर्फ हमें एक नरम आटा जो होता है ना वो लगाना है। तो बस इस तरीके से देखिए, जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ ना, इस तरीके से हमारा आटा तैयार होना चाहिए। तो चलिए, आटा हमारा तैयार हो गया, इसको नीचे उतार के एक बाउल में कर हम ढककर 10 मिनट के लिए रख देते हैं जिससे कि आटा भी ठंडा हो जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो चलिए, इतने हम आगे की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 आलू को हमने उबाल कर छील लिया है और छीलने के बाद हमें देखिए, यहाँ पर आलू को भी एक साइड में रख दिया और कढ़ाई को हमने फिर से धोकर गैस पर चढ़ा दिया और जीरा और थोड़ा सा धनिया उसको क्रश करके डाल देना है। और एक करछी डाला है, छोटी करछी डाला है हमने तेल, और साथ में ही डाल देनी है हींग। और यहाँ पर एक प्याज मैंने बड़ी सी कटिंग करके चॉप करके रख ली थी, और अदरक और लहसुन का पेस्ट, और 3-4 हरी मिर्च। देखिए, हरी मिर्च अगर आप तीखा बनाना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे नहीं खाते तो हरी मिर्च को आप एक ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो आप अपने हिसाब से हरी मिर्च को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमें तीनों को अच्छी तरीके से भून लेना है। चलिए, हमारे प्याज और अदरक को और लहसुन को हमने अच्छी तरीके से भून लिया है और थोड़ी सी हरी मिर्च भी हमने डाल दी है, वो भी हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। अब डालने कुछ हमें मसाले। मसाले में धनिया, मिर्च, हल्दी, नमक देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि देखिए कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। चाट मसाला, गरम मसाला। इसको और हेल्दी बनाने के लिए 1.5 चम्मच के करीब हमने डाले हैं तिल। तिल यहाँ पर मैंने भुने हुए डाले हैं, आप बिना भुने भी इसमें डाल सकते हैं। और थोड़ा सा डाला है मैंने ड्राई फ्रूट का चूरा। देखिए, आप अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे लास्ट में डालेंगे हम आलू, और आलू को डालने के बाद हमें बिल्कुल इनका जो है ना मोटा पार्ट नहीं रखना है आलू का, क्योंकि ये अगर आलू का मोटा पार्ट रहा तो हमारा नाश्ता बनेगा नहीं और फट जाएगा, और फिर आप कहेंगे कि हमारी सारी रेसिपी ख़राब हो गई। तो चलिए, हमारी आलू की पिट्ठी भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। फिर से हमने कढ़ाई को धो लिया है, साफ़ कर लिया है, और इसके अंदर डाल दिया तेल। अगर आपको इसको और भी ज़्यादा खस्ता बनाना है तो आप घी में भी इसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ऑयल में ही इसको बनाऊंगी। तो चलिए, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आटे को पहले देख लेते हैं। आटा बिल्कुल हमारा सॉफ्ट हो गया। कोई नहीं, इसको निकाल के एक प्लेट में थोड़ा सा हमें इसे और सॉफ्ट करना है। थोड़ा सा इस तरीके से, जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ ना, उलट पुलट करते हुए थोड़ा सा इसको और सॉफ्ट बना लेना है, और थोड़ा सा ऑयल लगा देना है जिससे कि ये बिल्कुल चिपके ना। और हाथों पे भी थोड़ा सा हमें ऑयल लगा लेना है, ये ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि आटा चिपकता है। तो बस हमें लोई जितना आटा लेकर, जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ ना, बोलने से ज़्यादा ना आपको देखने में समझ आएगा। और ये आटा इतना सॉफ्ट हो चुका है कि ये फटेगा नहीं। जब आप इसमें पिट्ठी भरेंगे ना तो ये फटेगा नहीं। बस जितने हमने आटा लिया था ना, उससे हाफ हमें पिट्ठी लेनी है, और बस इसके अंदर हमें रख देना है और चारों तरफ से इसको सील कर देना है। देखिए, जिस तरीके से मैंने दिखाया ना, आपको इस तरीके से ही सील करना है। अगर आपको थोड़ा सा और बड़ा करना है तो आटा थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं उससे, लेकिन हाफ आपको पिट्ठी लेनी है। और इस तरीके से एक बनाकर मैंने कढ़ाई में डालकर आपको दिखा दिया। और जो हमारी गैस है ना, गैस की फ्लेम को हमें धीमा ही रखना है। जैसे हम नमक पारे और मट्ठी बनाते हैं ना, उस तरीके से ही हमें गैस की फ्लेम को रखना है, क्योंकि अगर इस तरीके से नहीं रखेंगे तो ये हमारी सारी
रेसिपी ख़राब हो जाएगी और अंदर से, ऊपर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्चा कच्चा आटा लगेगा और वो खाने में भी स्वाद नहीं लगेगी। इस तो चलिए बात करते करते हमने आपको एक बार और दिखा दिया। देखिए इसको भी हम उलट पुलट रहे हैं क्योंकि इसमें टाइम लगेगा सीखने में। देखिए मैंने 2 पीस आपको बड़े बनाने दिखाए थे। अब यहाँ पर आप बड़े छोटे दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ ना आपको इसी तरीके से बनाने हैं, वरना ये फट जाते हैं। अब हमें एक लोई के हमें 2 पार्ट कर लेने हैं और 2 पार्ट में से एक पार्ट लेकर और उससे हाफ हमें पिट्ठी लेनी है और उसके अंदर हमें डालकर सील कर देना है। जिस तरीके से हमने बड़ी बनाई थी इसी तरीके से हमें छोटी भी बनाकर तैयार कर लेनी है। देखिए इतने हमने वो तैयार की, हमारी ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है और ब्राउन ब्राउन होने के बाद ही इसको उतारना है। तो चलिए हमने कुछ पीसेस छोटे और कुछ पीसेस हमने बड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। और देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, तेल का टेम्परेचर जो है ना कम हो जाता है। अब हमें क्या करना है, टेम्परेचर को थोड़ा सा मीडियम कर लेना है, जिससे कि हमारा जो टेम्परेचर है ना सही सही उस पर आ जाए। तो बस हमें देखिए कम ज़्यादा करने के बाद ही आप जब बनाओगे ना तब आपको अपने आप पता लग जाएगा टेम्परेचर थोड़ा सा कम ज़्यादा करके आपको किस तरीके से इनको सेकना है। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है जैसे मट्ठी और नमक वाले सेकते हैं ना उस तरीके से ये भी बनती हैं। तो चलिए उलट पुलट करते हुए हमारा एक घान बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है और ब्राउन होने के बाद ही इनको उतारना है। बहुत स्वाद बनती हैं हमारे यहाँ घान। एक मतलब जैसे एक पार्ट सीख कर तैयार हो जाता है ना तो हमारे यहाँ उसको घान बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हमने सारे पीसेस बनाकर तैयार करके रख लिए जिससे कि हमें सेकने में आसानी हो जाए। आपको एक बात बता देती हूँ, ये इतने धीरे सीखते हैं तो आप इसमें 10 काम अपने घर के कर सकते हैं बनाते बनाते। तो एक बार के बनाकर इसको छोड़ दीजिए और बस आकर आप अपने घर के काम और कर लीजिए और इनको पलट दीजिए। अगर आपके पीसेस डालते समय जुड़ जाते हैं ना तो चम्मच से उनको थोड़ी देर बाद अलग कीजिए जब तक कि ये थोड़े से फ्राई ना हो जाएं। और बस इस तरीके से सारे पीसेस को बनाकर तैयार कर लीजिए। अगर एक बार आपने ये बना लिए ना तो आपके परिवार वाले बहुत तारीफ़ करेंगे, कहेंगे हमें बार बार यही बना कर दो। और आपके यहाँ अगर आप बनाते हो तो आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। हमारे यहाँ जब भी ये बनते हैं ना बनते बनते ख़त्म हो जाते हैं, बड़े पीसेस तो बिल्कुल खा चुके हैं। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जय माता दी।